जय गुरुदेव दत्त। दोस्तों, मेरे चैनल कल्याणकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काला जादू किसी व्यक्ति के प्रगति में रुकावट डालने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता हो, आपसे जलन रखता हो, आपका अच्छा होने पर वो व्यक्ति दुखी होता हो, ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में नीचा दिखाने के लिए आप पे काला जादू कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, काला जादू इंसान के काम में रुकावट डालने के लिए किया जाता है। मानसिक तौर पर आपको ख़त्म करता है। आप वर्तमान में खुशी से वंचित रहते हो। काला जादू नाम से ही जान सकते हो कि ये अच्छा जादू नहीं है, क्योंकि जादू से तो छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा जादू नहीं है, ये बुरा जादू है। इससे किसी का भी भला नहीं होता है। काला जादू अघोरी व्यक्तियों से किया जाता है। ये अघोरी किसी का भी भला नहीं कर सकते, इसलिए अति दुष्ट और घुना वाले ये लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति इनके पास जाता है और कहता है कि मुझे इस इंसान से जलन है, मुझे इस इंसान की खुशी देखी नहीं जाती, आप इसको बहुत रुलाओ, ऐसे कि वो इतना रोता रहे अपनी ज़िंदगी में, उसे कभी खुशी ना मिले। दोस्तों, ये इंसान ने तो साफ साफ कहा कि वो दुखी हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। पर यहाँ पे वो जो अघोरी होते हैं, वो सोचते हैं, वो अपनी ताकत दांव पे लगाते हैं, अपनी शक्तियों को आजमाते हैं और ये देखते हैं कि इस इंसान ने मुझे रुलाने के लिए कहा है, मैं सामने वाले को खून के आंसू रुला दूंगा। मतलब करने कुछ और गए थे और होता कुछ और है, क्योंकि इंसान की जो शक्तियाँ हैं वो चाहता है, वो अघोरी इंसान चाहता है देखना कि मैं अपनी ये जो शक्तियाँ हैं, ये मैं किस हद तक, ये जो शैतानिया शक्ति है, मैं किस हद तक उस इंसान में डाल सकता हूँ। क्योंकि उसका रिपोर्ट देने तो वही इंसान आके बताएगा कि हाँ, वो तो रो रहा है, वो तो बहुत ही परेशान हो गया, उसका अच्छा होना बंद हो गया। और इससे उनको एक अजीब सी खुशी मिलती है और इसके पैसे भी ये बहुत सारे लेते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो ये इतना बुरा करते हैं कि इनके जादू का, इनके ब्लैक मैजिक का कोई तोड़ नहीं होता है। और ये जो ब्लैक मैजिक होता है दोस्तों, ये जो काला जादू होता है, ये कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए किया जाता है। मतलब इतने काल तक वो जादू टिकेगा। जैसे किसी पे 10 साल के लिए किया जाता है, किसी के लिए 11, 21, तो किसी किसी के लिए ज़्यादा वर्षों तक 20, 21, 22 वर्षों तक भी किया जाता है, 25-25 साल तक किया जाता है। तो ऐसे वो अघोरी वो करते हैं। कोई यहाँ बताने नहीं जाता उनको कि इतने साल तक करो, क्योंकि जो आम इंसान है उसे पता ही नहीं होता कि इसका प्रभाव क्या होगा। जो करने जा रहा है उसे भी नहीं पता होता कि इससे क्या हो जाएगा। पर ये जो अघोरी होते हैं, जो ये शमशान में पूजा पाठ कराते हैं, शमशान में बुरी शक्तियों को जगाते हैं, ऐसे लोग बहुत ही बुरी तरह से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों का ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति पे अगर जादू टोना हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने रोज़ के काम भी उत्साह से नहीं कर पाता। उसकी आंखें हमेशा दर्द भरी रहती है, चेहरा उदास रहता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, कोई भी कोशिश करे, पर उसके काम नहीं बनते। अचानक वो व्यक्ति पैसों को लेकर चिंतित होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वो एक एक पैसे के लिए तरसने लगता है। उसके जीवन में खुशियाँ जैसे ख़त्म ही हो जाती है। उसे अपने घर में भी अनेक ऐसे अनुभव होते हैं जिससे उसका जीवन भयमय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक डरावना जीवन वो इंसान जीता है जिस पे काला जादू हुआ है। काला जादू एक अस्तित्व का रूप लेता है, जैसे कि वो आपके साथ ही घूम रहा हो और रात में ज़ोर की आवाज़ से घबराहट के साथ आपकी आंखें खुल जाती है। कभी कभी आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पे कोई स्पर्श कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। कभी कभी आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि कोई आपके ऊपर बैठ गया है और आप बहुत कोशिश करने पे उसको ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, ना वो जो बैठा है वो निकल रहा है, और आपको मन में लग रहा है, स्पर्श आप महसूस कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, जैसे किसी जानवर
आपके ऊपर बैठा है, जानवर की स्किन है वो, ऐसे आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप बोल नहीं सकते और ये कुछ ही सेकंड होता है और उसके बाद एकदम से आप ऐसा एकदम हल्का महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, ये सब उसी काले जादू का और ब्लैक मैजिक का नतीजा होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपकी आंखें खुल गई है और अचानक पूरे वातावरण, जो आसपास हवाएं चल रही है, जैसे कि पूरा भयमय वातावरण निर्माण हो गया है, जैसे कि घुटन सी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे आप महसूस करते हो, तो आप समझ जाओ कि आप पे काला जादू हो गया है। घर का दूध खराब होना, धान खराब होना, जैसे आपने घर में राशन भर दिया है और उसमें अचानक से कीड़े दिखने लगना, घर में चींटियाँ दिखना, घर में जाले हो जाना और पैसों के संबंधित सारे काम आपके ठप होना, मतलब जहाँ जहाँ से पैसे आने की आपको उम्मीद है वो सारे रास्ते बंद होना, लोग अचानक से आपके बारे में बुरा बोलना या आपके साथ जो अच्छे थे वो अचानक पीठ दिखाना, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके साथ होने लगती हैं। दोस्तों, ये आसान सा उपाय महीने के आने वाले प्रथम शनिवार को कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो आने वाले शनिवार को, कौन से भी महीने के आने वाले प्रथम शनिवार को कीजिए। एक नींबू लीजिए जिसमें कोई भी दाग ना हो, एकदम पीला नींबू, पीला मतलब अच्छे से पका हुआ तैयार नींबू, बिल्कुल भी हरे रंग का या कच्चा नींबू ना लीजिए। और शनिवार को किसी भी टाइम, पूरे शनिवार में आप कभी भी दिन ख़त्म होने से पहले अपने ऊपर से उस नींबू को 5 बार सर के ऊपर से घुमा दीजिए। किसी भी दिशा में घुमाइए आप, लेकिन 5 बार घुमाना ज़रूरी है। उसके बाद उस नींबू को, कुछ भी बोलना नहीं है आपको, कोई मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ आपको 5 बार नींबू घुमाना है और लाल या हरे कपड़े में आपको उसे बांध देना है। आपके घर के पश्चिम और दक्षिण कोने में उसे आपको रख देना है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे पे आपको लग रहा है कि इस पे जादू टोना हुआ है, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, ऐसा बच्चा खुद तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकेगा, तो उसकी माँ ये चीज़ें कर सकती है। माँ से बच्चे की नाल जुड़ी होती है, माँ और बच्चा एक ही शरीर के अंग है, तो माँ ये सारे उपाय कर सकती है। दोस्तों, ये जो नींबू है आपने पश्चिम दक्षिण कोने में रख दिया है, उसके बाद इस नींबू के बारे में या इस बात के बारे में या किसी ने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, ऐसी कोई भी बात घर में नहीं करनी है। और नींबू ऐसा रखना है कि किसी की भी नज़र उस नींबू पे ना पड़े। आप उसके ऊपर कोई और सामान रख सकते हो या उसे छुप जाए, ऐसा कुछ कर दो कि जिससे किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। सिर्फ 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद, मतलब आने वाले अगले शनिवार को, दिन छुपने के बाद, मतलब अंधेरा होने के बाद, आप उस नींबू को उस जगह से निकालिए, खोलिए। अगर नींबू सूख गया है, पूरी तरह से सूख गया है, तो आप समझ जाइए, जी हाँ, आपके ऊपर किसी ने तो जादू टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन अगर ये नींबू सड़ गया है तो हाँ, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। सड़ गया है इसका मतलब आपके ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से किसी ने तो बहुत ही बुरा जादू किया है। दोस्तों, उस कपड़े को और उस नींबू को वैसे ही हाथ में लेके आपको बाहर घर के जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है घर की तरफ, और वैसे ही सीधा लेके जाके सुनसान जगह पे आपको फेंक के आना है। दोस्तों, सुनसान जगह का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, किसी का पैर उस पे ना पड़े, कोई बच्चा खेलने के लिए ना देखे, मतलब हमारा जो बुरा है वो उस नींबू में आया है वो किसी और को ना लगे। और ऐसी जगह आप फेंक के आ जाओ। और घर आने के बाद एकदम से घर में प्रवेश नहीं करना है, पहले से ही बाहर थोड़ा सा पानी रख दो, वो अपने हाथ और पैर पे ले लो और घर में आके नहा के जो कपड़े आप पहन के गए थे वो खुद स्वयं धो लो। अगर बच्चे की माँ ये सब कर रही है तो वो भी बाहर से आके अपने पैर धो के नहाएगी। और बस उसके बाद घर में इस बारे में आपको बात नहीं करनी है कि किसी ने मेरे ऊपर किया है, ये क्या किया है, मैं यहाँ नींबू छोड़ के आया हूँ। ये सारी बातें कुछ भी आपको नहीं सोचनी है।
बस खुश रहना है। और आपके घर में आप सुबह शाम दिया आप खुद जलाओगे, अगर बच्चे के ऊपर है तो माँ बच्चे के साथ मिलके ये सब काम करेगी, घर में दिया बाती करेगी। और दोस्तों आपको इसका प्रभाव ज़रूर महसूस होगा और बहुत हद तक आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। धन्यवाद।